हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पीरियोडिक टेबल का एक चैप्टर कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल को इस तरह से बनाया गया कि एक जैसे प्रॉपर्टी वालों को एक ग्रुप में रखा गया और डिफरेंट प्रॉपर्टी वालों को डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। तो जब मेंडलीफ आया तो उसे एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट जमाए थे और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। वो प्रॉब्लम ऐसी आ गई, उसने 1A 2A करके ग्रुप बनाए थे और उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। तो उसने जैसे अल्कली मेटल से उनके साथ उसने कॉपर, सिल्वर, गोल्ड यानी कि जो ट्रांस एलिमेंट्स है वो भी काफ़ी डाल दिए थे ग्रुप बी बना के। वो एक प्रॉब्लम आ गई थी। दूसरी बात, हाइड्रोजन की जगह भी वो फिक्स नहीं कर पा रहा था क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर दोनों कैरेक्टर थे, यानी इलेक्ट्रॉन ले भी सकता था और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता था, ऐसा कैरेक्टर था। फिर आइसोटोप्स जो होते हैं जिनके टकले सेम होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर तो आपका मान लो पोटेशियम है, कैल्शियम है और आर्गॉन है 18, 19, 20, लेकिन एटॉमिक वेट 40 दिखाएगा ऊपर, तो उसको आइसोबार्स बोलते हैं। तो आइसोबार्स की पोजीशन वो पता नहीं लगा पाया था ढंग से, क्या करें। तो ऐसे कुछ फॉल्ट्स आ गए थे मेंडलीफ में। फायदे भी हो गए थे, यानी कि एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम करके उसने नाम दिया था, जो एक ग्रुप का एक एलिमेंट छूट गया था। तो जैसे हम लोग एक साउथ इंडियन की लाइन बिठा दें, एक पंजाबी की लाइन बिठा दें, जो मनुष्य आराम करता है वो तरक्की नहीं कर पाता जीवन में। तो इधर सर जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ, वहां दिखेगा। तो मेंडलीफ ने क्या किया था कि उस एलिमेंट को छोड़ दिया था ताकि उसको ढूंढने में आसानी पड़ जाए। अब जैसे मान लो पंजाबीज बैठे हुए एक लाइन में और एक पंजाबी गायब है उसमें से, तो आप समझ जाओगे ना कि जो पंजाबियों की प्रॉपर्टी होती है, बिंदास रहते हैं, ज्यादा दुख नहीं, मतलब टेंशन लेते नहीं हो किसी चीज का, उनका कैरेक्टर ही डिफरेंट होगा पंजाबी का। अब जैसे मान लो साउथ इंडियन है तो उसको इडली डोसा पसंद है, या उनका जो कल्चर है वो डिफरेंट है, तो आप उनके कल्चर के हिसाब से या उनके बिहेवियर के हिसाब से पकड़ लो कि भाई ये पंजाबी है, ये मद्रासी है, ये मराठी है, ये बंगाली है, पकड़ लोगे आप। उसी तरह से उसने ग्रुप बना दिए थे कि एक पंजाबी का ग्रुप है, एक साउथ इंडियन का ग्रुप है, एक मलयालम का ग्रुप है, एक मराठी का ग्रुप है, एक मुस्लिम का ग्रुप है, जो भी है। ग्रुप बनाने से क्या हुआ कि उसको फायदा ये हुआ कि आगे वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पीछे वाले एलिमेंट से मैच करती है। तो ये एक फायदा हुआ था पीरियोडिक टेबल बनाने का। तो उसके बाद मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल को थोड़ा एडवांस किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जन्म दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जन्म दिया, वहीं रख दिया। तो मोस्ले ने क्या किया कि जो पीरियोडिक टेबल था उसको इस तरह से बनाया कि उसने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को बनाया। उससे प्रॉब्लम सबसे बड़ी दूर हो गई कि जैसा हाइड्रोजन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल जो है वो एस है, एस ऑर्बिटल के अंदर, एस सबशेल के अंदर, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है, समझिए। तो उस कारण से उसको S1 में रख दिया उसने। अब जो हाइड्रोजन को वहां रखने से फायदा क्या हुआ कि आपको ये पता चल गया कि अल्कली मेटल्स के ग्रुप में आना है कि इसकी प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन का नेचर बड़ा पिक्यूलर था। हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, यानी प्रोटियम नाम दिया उसका। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में एक न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन जो होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन तो होते नहीं। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होने के कारण उसका नाम प्रोटॉन दे दिया। तो H आयन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब वो प्रोटॉन ही बचा उसके अंदर, तो इसलिए हाइड्रोजन H आयन को प्रोटॉन बोलते हैं। वैसे H आयन स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा पानी के साथ अगर मिल जाता है तो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड देके। इसी तरह से हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो हाइड्राइड आयन बनाएगा, जैसे सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड,
मैग्नीशियम हाइड्राइड H नेगेटिव बनाएगा। तो जैसे आप देखोगे तो हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो H माइनस बनाता है और H प्लस बनाता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H1H1, 1H2 और 1H3। इस तरह से 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप क्या होता है? जूते एक ही कंपनी की, टोपियां अलग अलग कंपनी की, यानी कि टोपियां अलग अलग होती है और जूते एक ही कंपनी की होती है, सबको 1 ही 1 1 रहेगा। आपको एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक वेट डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर जो रहता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अपन प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, लेकिन देखा जाए तो प्रोटॉन को ही एटॉमिक वेट नंबर मानना। एटॉमिक वेट क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर 0 न्यूट्रॉन होते हैं, उसके अंदर 1 होता है और इसके अंदर 2 होते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण इसके अंदर रेडियो एक्टिव कैरेक्टर होता है और ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है। तो जो भी हमारा आइसोटोप्स हैं उसके अंदर जो ट्रिटियम है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का। तो आइसोबार क्या होते हैं? टकले सेम होते हैं। जैसे मान लो आर्गॉन आ गया, पोटेशियम आ गया और कैल्शियम आ गया, तो ये होता है 18, ये होता है 19 और ये होता है 20, ये होता है 40, ये होता है 40 और ये होता है 40। टकले सेम तो आइसो बार, और जूते की कंपनी की, टोपी अलग अलग कंपनी की, तो आइसोटोप्स। और एक और होता है आइसोटोन, न्यूट्रॉन एक ही सुर में गाना गाते हैं, यानी कि आप याद रखो टोन मतलब सुर, न्यूट्रॉन एक ही सुर में गाना गाते हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे तो आइसोटोन्स। और अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आइसो इलेक्ट्रिक होता है। जैसे मान लो Na पॉजिटिव लेते हो आप ही नियॉन लेते हो आप, नियॉन में 10 है, इसमें भी 10 हो गए। तो जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, मतलब टोटल मिलाते, उसको अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रिक, समझ गए? तो ये आइसो इलेक्ट्रिक कहलाते हैं और ये आइसोटोप्स होते हैं और ये आइसो बार्स होते हैं। तो ये आपको पता चल चुका होगा। और हाइड्रोजन का नेचर बड़ा फ्यूक्युलर होता है। हाइड्रोजन देखो मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करता है, आई समझिए। उसी तरह से पोटेशियम हाइड्राइड बना लेगा, समझिए। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्राइड बना लेगा। मैग्नीशियम की क्या होता है? टकले पे डबल पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन के टकले पे डबल सिंगल माइनस होता है, तो ये बना लेता है MgH2 बना लेता है। एल्युमिनियम के टकले पे क्या होता है? ट्रिपल पॉजिटिव होता है और हाइड्राइड के टकले पे सिंगल माइनस, तो ये बना लेगा AlH3 बना लेगा। तो एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया, इस तरह से वो बना लेता है। तो ये आपकी बेसिक चीजें जो आपको बहुत जानना जरूरी है। तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा कि मोस्ले ने क्या किया, मेंडलीफ ने क्या किया। मोस्ले ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट को जमाया था, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द एलिमेंट। तो जो फ्रीक्वेंसी उससे निकलती थी वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती थी, इसलिए मोस्ले ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट को जमाया था। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो कई बार क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल भी, फ्रीक्वेंसी भी लिखा होता है। तो अगर आप अंडर रूट हटाओगे तो इधर से स्क्वायर लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। तो मोस्ले ने क्या किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाया था और इसने ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट को जमाया था। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसका मतलब क्या होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है उसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, जो अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमेशा एस ऑर्बिटल में रहेगा, उसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ही ग्रुप क्यों होते बताओ? क्योंकि एस जो होता है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक फैमिली होगी S1 वाली और एक फैमिली होगी S2 वाली फैमिली होगी, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ही ग्रुप आते हैं, S1 और S2। जैसे ये आएगा तो 1s1 1s2 1s3 1s1 2s1 3s1 ऐसे करके जाएगा। तो जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो हमेशा दो ही ग्रुप आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में 6 ग्रुप आते हैं, क्योंकि पी में 6 होते हैं, S2P1 S2P2 S2P3 S2P4 S2P5 S2P6 ऐसे करके। इसके बाद हमारा एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है जिसमें 10 एलिमेंट आते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। वैसे आप जब देखोगे तो D6 आने की संभावना कम होती है, D5 हो जाता है वो, समझिए। तो वो सब सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में।
इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें 14 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल होता है। हलीना कर अक्सर बेमक्का सरबरा बालगा इंतल कसीगे सनपब नवा असबियोस से टिपो फाकला प्राये टीनियर कर जेरन शक्ति वक्रा मनफिको निकुजन या जरनम तकरूरा पड़कट ला हफ्ता वरियो सिपटवा। और इस तरह से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म होते हैं। उसके बाद लासी परनट पंसम यूवर्ड तब दी हो तब यबलू अखत पयू नपो कम बकफ असबम मडडुलर। और इस तरह से पूरा पीरियोडिक टेबल एंड हो जाता है। तो आपको पढ़ना कैसे, आप ध्यान रखो, शाहरुख खान की टोपी ऐसी खड़ी करो। एक यस बॉस पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में गाना था चांद तारे तोड़ लाऊं, वो गाना पिक्चर देखना, उसके अंदर शाहरुख खान ने ऐसी टोपी पहनी। तो ये जो टोपी आप खड़ी रख दो वर्टिकल, आप देखो ऊपर रुकी और नीचे चौड़ा होते जा रहा है। तो मूविंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं एटम का साइज बड़ा होता है। और जब वो टोपी को ऐसे गिरा दो आप, तो टोपी ऐसे गिर गई तो ये आपका साइज छोटा होते चले जा रहा है। हमेशा याद रखना पीरियड और ग्रुप क्या होता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम याद रखना ऐसा रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल पीरियड और वर्टिकल ग्रुप। और वर्टिकल ग्रुप रहता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम याद रखना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो हॉरिजॉन्टल पीरियड होता है और वर्टिकल ग्रुप होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि पहला जो ग्रुप है उसको रोमन लैंग्वेज में 1 बोलेंगे और नॉर्मल नंबर 1 भी उसको दे सकते हैं हम लोग। लेकिन सेकंड जो है उसको भी अपन रोमन में 2 दे सकते हैं और वर्ड नंबर 2 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन थर्ड जो होता है रोमन में थर्ड देते हैं, लेकिन जो नंबर होता है वो 13 होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांजिट कर जाते हैं और उनके ट्रांजिशन के कारण इसका नाम पड़ता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं 10, तो 10 और 2 12 और 10 12 2 और 10 12 के बाद क्या आएगा 13 14 15 16 17 18। और इस तरह से हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं। और पहला जो पीरियड होता है वो सबसे कम एलिमेंट का है। देखो 2 ही एलिमेंट है इसके अंदर, 2 ही एलिमेंट है पहले वाले इसमें। फिर दूसरे वाले में देखो आपके एलिमेंट बढ़ गए, है ना। तो आपके दूसरे पहले वाले में एलिमेंट कम रहते हैं, उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट रहता है, फिर लॉन्ग रहता है और फिर वेरी लॉन्ग रहता है। और इस तरह से पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। हम लोग पहले पीरियोडिक टेबल को रटेंगे, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे ताकि तुम वो पीरियोडिक टेबल रट जाए, समझ गए। तो उसके बाद अपन कहानी आगे चलाएंगे। आप जो आज आपको मिल रहा है ये आपको गोल्डन की मिल रही है, जिसके कारण पीरियोडिक टेबल के अंदर आप एंट्री मारोगे। इसके बाद में आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, आपको मैं लंडन फोर्सेस जिसको डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं ये सब बताऊंगा आज में, ताकि आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगे। उसके बाद अपन पीरियोडिक ये बॉन्डिंग में जाएंगे और बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर आप में इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो आप क्या पढ़ो, वड़ा पाव बेचो, बहुत अच्छा है, उसके अंदर दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। सिर्फ एक दिन आलू उबाल लेने का, थोड़ा काली मिर्च डालने का, नमक मिर्ची डालने का, थोड़ा बेसन डालने का और वड़ा पाव बनाने का। कहाँ दिमाग यूज करने का, और दिमाग यूज करना है और वॉरियर बनना है और कोई अच्छी पोस्ट पे जाना है तो मेरे इस चाबी से उसके अंदर घुस जाओ और फिर देखो कितना मजा आता है पीरियोडिक टेबल में। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये तो बंद पड़ के लगता है, नहीं अंधेरा हो जाता तो नहीं होता।